नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक जॉब में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हम जानेंगे वुडवर्थ की शिक्षा का घोषणा पत्र और हंटर का घोषणा पत्र क्या है, इसके बारे में हम समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। वुडवर्थ की शिक्षा घोषणा पत्र की प्रमुख सिफारिशें जो थीं वो निम्नलिखित थीं। तो ब्रिटिश संसद ने एक संसदीय प्रवर समिति की नियुक्ति की, जिसके अध्यक्ष चार्ल्स वुड थे, जिन्होंने 19 जुलाई, ये मिसप्रिंट हुआ, 19 जुलाई है, 19 जुलाई 1854 को अपनी शिक्षा नीति की घोषित की थी, जिसमें निम्न बातों पर इन्होंने ध्यान दिया था। स्त्री शिक्षा का विकास के लिए इन्होंने अनुदान देने की घोषणा की थी, सिफारिश की थी। हमारा अगला पॉइंट है व्यावसायिक शिक्षा को किस तरीके से बढ़ाया जाए, इसके लिए चिकित्सा, कानून तथा इंजीनियरिंग की शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे व्यावसायिक में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। इसी के साथ अगला हमारा पॉइंट है प्रत्येक प्रांत में जन शिक्षा विभाग स्थापित किए जाएं, जिससे शिक्षा का विस्तार हो सके। हमारा अगला पॉइंट है शिक्षा का माध्यम यूरोपीय भाषा अंग्रेजी होनी चाहिए। क्यों? ये मानते थे कि यूरोपीय जो भाषा है, जिसमें साहित्य, कला, विज्ञान, दर्शन का ज्ञान का एक माध्यम बन सकता है, इसलिए ये अंग्रेजी को सबसे ज़्यादा महत्व देते थे। हमारा अगला पॉइंट है हायर सेकेंडरी स्तर पर भारतीय भाषाओं का अध्ययन कराया जाना चाहिए। अब हम जानेंगे हंटर कमीशन 1882। तो हंटर कमीशन जो थे वो निम्नलिखित बातों पर सुझाव दिए थे। हंटर आयोग ने अपनी सिफारिशें शिक्षा क्षेत्र में नियम क्षेत्रों में दिए। प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, सहायता अनुदान प्रणाली, स्त्री शिक्षा, मुस्लिम शिक्षा, हरिजन एवं पिछड़े वर्ग की शिक्षा, आदिवासियों एवं पर्वतीय जातियों की शिक्षा, धार्मिक शिक्षा, देसी पाठशालाएं, ये निम्नलिखित पॉइंटों पर उन्होंने अपनी सिफारिशें दी थी, जिससे विशेषकर इन पॉइंटों पर ध्यान में केंद्रित करते हुए शिक्षा का प्रसार किया जाए। तो इसी में हंटर आयोग की प्रमुख विशेषताएं जो थीं वो क्या क्या विशेषताएं, उनके बारे में हम जान लेते हैं। इसमें आयोग ने शिक्षा का उत्तरदायित्व भारतीयों को देने का सुझाव दिया, जिससे देश में राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई। इसी के साथ अगला जो था भारतीय शिक्षा के विकास के लिए निश्चित नीति दी और 1854 के वुडवर्थ के द्वारा निर्धारित सिद्धांतों को पुष्ट किया। जो 1854 में वुडवर्थ ने चार्ल्स वुड ने जो अपनी शिक्षा के लिए सिफारिश दी, उनकी पुष्टि की थी। और स्त्री शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, हरिजनों, पिछड़ी आदि किस तरीके से शैक्षिक विकास किया जा सके इनका, इसके लिए सभी की सहायता करने के लिए सिफारिश की थी। हंटर आयोग की कमियां और दोष, मतलब हंटर आयोग की कमियां क्या थीं और उनमें क्या क्या दोष थे। तो सबसे पहले इन्होंने मुस्लिमों की विशेषकर पृथक शिक्षा की सिफारिश की थी, जिससे सांप्रदायिकता उत्पन्न हुई। और इन्होंने शिक्षा की गुणवत्ता को ध्यान में नहीं रखा। ये शिक्षा कि जैसे ही सरकार ने हट गई तो ऐसे तीव्रता से जो निजी विद्यालय थे उनकी तीव्रता बढ़ने लगी, जिससे संख्या तो बढ़ी परंतु इसकी गुणवत्ता में कमी आने लगी। हंटर आयोग का भारतीय शिक्षा पर प्रभाव, हंटर आयोग का जो है भारतीय शिक्षा पर क्या क्या प्रभाव पड़े उसको भी हम जान लेते हैं। छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई। छात्रों की संख्या में तो वृद्धि हुई। शिक्षा का भारतीयकरण हुआ। भारतीय शिक्षित वर्ग में शिक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न हुई। शिक्षा पुस्तकीय ज्ञान पर आधारित और सैद्धांतिक बन गई, मतलब पुस्तकीय ज्ञान और आधारित और सैद्धांतिक, मतलब जो प्रैक्टिकली थी, जो साइंटिफिक जो शिक्षा थी
वो उस पर बढ़ावा मिला और शिक्षा के समस्त स्तरों पर विद्यालयों की संख्या में अपूर्व वृद्धि हुई। मतलब नए विद्यालय खुलने लगे जिसमें शिक्षा का प्रसार